रहस्यमयी कहानी। ये कहानी रहस्य, रोमांच और थोड़ी सी अलौकिकता से भरपूर है। कहानी का नाम है वापसी। शहर से दूर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवकुंड में समय जैसे थम गया था। हर घर मिट्टी का, हर दिल में सादगी और हर कोने में परंपराओं की गूंज थी। पर उस गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। वो ठाकुर हवेली थी। कोई उस हवेली के पास नहीं जाता। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। एक दिन शहर से एक युवक अर्जुन राठी गांव आया। इतिहास में पीएचडी कर रहा था और भारतीय ग्रामीण कथाओं और रहस्यों पर शोध कर रहा था। उसने ठाकुर हवेली की कहानियां सुनी थी और उसी पर रिसर्च करने गांव आया था। गांव वाले उसे मना करते रहे, बाबूजी, हवेली में मत जाना। कई लोग गए वापस नहीं लौटे। पर अर्जुन हंस पड़ा और बोला, ये सब अंधविश्वास है चाचा। मैं बस देखना चाहता हूँ कि लोग क्या जानते हैं और क्यों डरते हैं। अर्जुन ने एक लोकल गाइड राजू को लेकर हवेली का दौरा किया। सूरज ढल चुका था और हवेली अंधेरे में खोई लग रही थी। चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां और फर्श पर धूल की मोटी परत। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जिनकी आंखें जैसे अर्जुन को घूर रही थी। अचानक राजू कांपते हुए बोला, सर, अब चले, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन को भी अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात अर्जुन ने अपने लॉज में अजीब सपने देखे। एक महिला सफ़ेद साड़ी में जो बार बार कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे न्याय दो। अर्जुन ने गांव में बूढ़े बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। पता चला 80 साल पहले इस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहा करते थे। बेहद क्रूर, औरतों को कैद करने वाला आदमी। एक दिन उनकी हवेली से एक नवविवाहिता लता गायब हो गई। लोगों का शक ठाकुर पर था, पर कोई कुछ साबित नहीं कर सका। धीरे धीरे ठाकुर का परिवार खत्म हो गया। कुछ कहते हैं कि हवेली की आत्मा ने एक एक कर सबको मार डाला। तब से हवेली को शापित माना जाने लगा। अब अर्जुन को यकीन हो चुका था कि सपनों की वो महिला लता ही थी। उसने खुदाई करने का निश्चय किया। गांव के पुजारी पंडित शरद जी ने चेतावनी दी, अर्जुन, आत्माएं परेशान मत कर, तुझे पता नहीं तू किसके साथ खेल रहा है। लेकिन अर्जुन ने खुदाई शुरू की। हवेली के तहखाने में तीसरे दिन उसे एक कंकाल मिला, जिसके पास एक सोने की चूड़ी थी। उसी समय हवेली की दीवारें जैसे कांप उठी। अर्जुन की आंखों के सामने फिर से वही महिला प्रकट हुई, लता। उसने कहा, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिली, पर एक और आत्मा है जो अब भी बंद है। अर्जुन को अब तक लगा था कि कहानी बस लता की थी, लेकिन अब पता चला ठाकुर की बेटी माया भी रहस्यमयी रूप से लापता हुई थी। अर्जुन ने तहखाने की ओर गहराई में उतरना शुरू किया। एक दरवाजा मिला, सील किया हुआ। जैसे ही दरवाजा खोला, तेज चीख गूंजी। एकदम सामने एक अंधेरा कमरा था। वहाँ दीवार पर लहू से लिखे अक्षर थे, मैं लौटूंगी, माया। उस रात अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह उसने खुद को हवेली के बाहर पाया। शरीर पर खरोंचें थी और पास ही एक पुराना डायरी का पन्ना मिला। वो पन्ना माया का डायरी का था। पिता ने मुझे कैद कर रखा है। मैं बस प्यार चाहती थी, पर उन्हें नाम और सम्मान चाहिए था। उन्होंने मेरे प्रेमी को मार डाला। अब मैं यही मर जाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ रहेगी जब तक मुझे न्याय न मिले। अर्जुन ने गांव की पंचायत बुलाई। उसने सारे सबूत दिखाए।
डायरी, चूड़ी, कंकाल और तहखाने की तस्वीरें। गांव वाले सुन्न रह गए। पहली बार सच उजागर हुआ। पंडित शरद ने हवेली में एक विशेष पूजा करवाई, आत्माओं की मुक्ति के लिए। जब पूजा चल रही थी, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। सफेद धुएं जैसा लता और माया की छायाएं उठी। Subscribe to my channel.